नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसके संबंध में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे, ठीक है, तो उसका चैप्टर वाइज सीरीज आज नंबर 10 है। और मैं कहता हूं कि इसको आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे ले लीजिए, या पीवाईक्यू क्वेश्चन के तौर पे ले लीजिए, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तौर पे ले लीजिए। क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। और अगर आप ये सीरीज रेगुलर कर रहे हो तो यकीन मानिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है ना। और कमेंट में बताया करो कि कैसा है क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं, ठीक है, तो कमेंट भी किया करिए। चलिए देखते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये रहा। ये आप देख सकते हो जो प्रमुख संस्थाएं और संग्रहालय। आज हम लोग इस पे पूरे क्वेश्चन करेंगे। प्रमुख संस्थाएं जो यूपी में है और प्रमुख जो संग्रहालय हैं, और ये रहेगा पार्ट 1, क्योंकि संस्थाएं काफ़ी हैं, संग्रहालय काफ़ी हैं, ठीक है ना। तो प्रमुख संस्थाएं संग्रहालय का पार्ट वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रमुख क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, बहुत ही विस्तार से करेंगे। तो 2 या 3 पार्ट में ये वाला पोर्शन आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। कह रहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये है आपका फुर्सतगंज, ऑप्शन सी फुर्सतगंज, आपका रायबरेली वाला क्षेत्र है। ठीक, फुर्सतगंज, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई। तो केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा जा रहा है। देखिए, अगर आप बनारस जाओगे तो पड़ेगा आपको BHU, आपको साफ साफ पता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या कहते हैं इसको, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन बोला गया है बनारस में ही केंद्रीय हिंदू विद्यालय है, ये केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। इसी का अपग्रेड वर्जन है BHU, मतलब इसी कैंपस केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय को ही आगे BHU कर दिया गया, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय तो एनी बेसेंट करोगे, अब पूछा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो मदन मोहन मालवीय करोगे। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। मेडिकल कॉलेज अब हर जगह है, लगभग इसमें की जा रही थी। तो ये क्या था, बदायूं जौनपुर में नया मेडिकल कॉलेज बना था, ठीक है ना। इसको छोड़ दो, क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, गलती से आ गया ये। उसके बाद कन्हैया लाल मल्क लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्हैया लाल मल्क लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है, तो भैया ये आगरा में है, ऑप्शन ए। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जितने भी प्रमुख संस्थान हैं वो कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में जिसमें यूपी जी के आता है उसमें आता ही आता है, ठीक है, याद रखना है, आगरा में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वह कितनी है। तो याद रखना है ये है 6 से 14 वर्ष तक। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क व प्राथमिक व अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर आर्टिकल में बोला जाए तो आर्टिकल 21 का ए, इसमें आपका निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई थी वर्ष। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो उर्दू अकेडमी की स्थापना हुई थी, सन अच्छे से याद रख लेना है, 1972 1972 में। और उर्दू अकेडमी है कहाँ पर, तो ये है आपका लखनऊ में। उर्दू अकेडमी, हिंदी अकेडमी, संस्कृत अकेडमी, ये सब प्रमुख जो अकेडमीज हैं ये सब राजधानी में ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं।
तो ध्यान रखना है ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या है 2। एक है आपका लखनऊ में और एक है आपका आगरा में। तो आगरा में एक विश्वविद्यालय है बी आर अम्बेडकर नाम का और लखनऊ में एक विश्वविद्यालय है बी आर अम्बेडकर नाम के। तो बी आर अम्बेडकर के नाम पर 2 विश्वविद्यालय है, एक लखनऊ में एक आगरा में। अच्छे से याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? कौन राज्य विश्वविद्यालय है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ वाला है, ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 2005 में हुई थी। और अन्य 3 ये सब क्या है? ये है भैया केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से। तो जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। और यह है कहाँ पर? ये है आपका इलाहाबाद में या प्रयागराज में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, अब प्रथम है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये है भैया चित्रकूट। कहाँ है? चित्रकूट में। ऑप्शन सी इज द राइट। और चित्रकूट में भी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 सितंबर 2001। भले पूरा सन याद रहे, पूरी डेट, लेकिन सन जरूर याद रखना, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो हेड हैं या चांसलर हैं वो जगत गुरु राम भद्राचार्य है। कौन है? जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। और आपने इनको टीवी वगैरह में देखा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है कानपुर में। बहुत अच्छे से याद रखना, कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर नाम के विश्वविद्यालय लखनऊ और आगरा में है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स के लिए प्रसिद्ध है कहाँ? आगरा में है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। ध्यान रखना है सबसे पुराना है ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना 1887 को हुई थी, ठीक है। ये सबसे पुराना है। चलिए नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है, इनको तो पता ही होना चाहिए आपको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मेरठ में। कहाँ भैया? मेरठ में। ऑप्शन बी इज द राइट। और आपको ध्यान रखना है, ये मेरठ तो ध्यान रखना ही है, फैजाबाद में ध्यान रखना है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? फैजाबाद में है। कानपुर में आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कानपुर में है। और झांसी में याद रखना है बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वो झांसी में है। क्लियर। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था ये था आपका पंतनगर में। पंतनगर वर्तमान में यूके में है। उस समय अभी वर्तमान में यूके में है, लेकिन उस समय जब स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी? 1960 में। तो यूपी अलग था नहीं, तो उस समय यूपी में था, ठीक है। तो वर्तमान में यूके में है, लेकिन पहले जो था वो यूपी में स्थापना हुई थी। पंतनगर में कब हुई थी? 1960 में। इतना ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ेंगे अच्छे से कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये संख्या है आपकी 5, ऑप्शन डी। अब ये कौन कौन सी हैं ये देखिए। तो देखेंगे 5 कृषि विश्वविद्यालय, मैं एक पेज पे लिख देता हूं अलग से। हाँ यहाँ पे देखिए, तो जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है आपका, मैं तो लिख रहा हूं, वो है आपका चंद्रशेखर आजाद।
चंद्रशेखर आजाद आजाद कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद दूसरा लिख रहा हूं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तीसरा है आपका सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय। फोर्थ नंबर का लिख लो आप सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय। और ये 5वें नंबर का है बांदा या बुंदेलखंड वाला कृषि विश्वविद्यालय। है कहाँ पे सब? तो चंद्रशेखर आजाद है ये वाला आपका कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव वाला आपका अयोध्या में, अयोध्या या इसी को फैजाबाद बोल दो क्योंकि ऑप्शन में फैजाबाद आया था, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है ना, दिख रहा है बिल्कुल। उसके बाद है सैम हिगिनबॉटम, ये आपका प्रयागराज में है। सरदार पटेल वाला आपका मेरठ में है और बांदा वाला आपका बांदा में है। ठीक है, तो ये आपका कृषि विश्वविद्यालय अच्छे से याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अभी तक कृषि विश्वविद्यालय का नाम दे दिया था, लेकिन जब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आ जाएगा तो करना है आपको झांसी। कहाँ है? ऑप्शन बी, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? झांसी में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो जो उच्च शिक्षा परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में, ऑप्शन बी। ठीक है, और इससे मुझे याद आया कि जितने भी प्रमुख योजनाएं खासकर यूपी गवर्नमेंट, इनको भी मैं एक सिंगल वीडियो में आपको कराऊंगा जो भी लेटेस्ट है, करंट की योजनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है ये पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, डिफिकल्ट लेवल का है। अभी हम लोगों से पूछा गया था कौन सा विश्वविद्यालय पुराना है, तो हम लोगों ने किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, क्योंकि इसकी स्थापना हम लोग को पता थी 1887 में और ये कई बार रिपीटेड हो चुका था। लेकिन यहाँ पे आपको संपूर्णानंद कृषि संस्कृत विश्वविद्यालय दिख जाएगा, बनारस वाला, तो इसको टिक करना है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1791 में, बहुत पहले हो गई। ठीक है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपका सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक, काशी विद्यापीठ वाला तो ये 1922 का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे भैया? लखनऊ में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये भैया मथुरा में। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार मल्टी टाइम रिपीटेड है, इस वजह से ये सब क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान रखना। पहली चीज मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके लायक है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होना, सब कुछ अच्छे से ही पढ़ना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है और एक तरफ अवस्थिति है। ठीक है, देखते हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, देखिए ये वाले क्वेश्चन से आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे, 4 प्रश्न। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपका गाजियाबाद में है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में नहीं है, ये आपका है वाराणसी में। नहीं भैया, बनारस या वाराणसी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो भैया ये मेरठ में है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? और ये यूपी जीके में मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, कई सारी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। ये है भैया झांसी में। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, देखते हैं। तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। खाद्य पार्क आपका नोएडा में है। देखिए अगर खाद्य पार्क अगर आ जाए ग्रेटर नोएडा, मान लो नोएडा ना दिया हो, ग्रेटर नोएडा दिया हो,
तो बिल्कुल टिक मत कर देना कि चलो नोएडा तो है, बात तो एक ही है, गलत। खाद्य पार्क सिंगल नोएडा में है और सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, अभी हम लोगों ने देखा है 2 बार। अब भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आगरा में नहीं है, अभी हम लोगों ने देखा है कहाँ पे है, कानपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान, अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पे है, मथुरा में, तो रिपीटेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, वी गिरी राष्ट्रीय श्रम स्थित है, राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, तो वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये है ये आपका नोएडा में। कहाँ है, नोएडा में, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, नोएडा में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ये सब वो क्वेश्चन है जो कई बार आ चुके हैं यूपी के एग्जाम में। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान आपका लखनऊ में है, राजधानी लखनऊ में है, ऑप्शन सी इज द राइट। अगला है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, याद रखना भारतीय है तो आप ये मत समझ लेना यूपी से बाहर होगा, नहीं, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका प्रयागराज में, ऑप्शन ए इज द राइट। अगला है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ होगा, लखनऊ में, झांसी, सॉरी राजधानी में, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक, और जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं ये मैं आपको बता ही चुका हूं, उनको भी अच्छे से ध्यान रख लेना, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में काफी आ जाता है ये। अगला है, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय अन्न भंडारण वाला पोर्शन कहाँ पे है, ये है भैया हापुड़ में, हापुड़ में। हालांकि ये यूपी से रिलेटेड है तो हापुड़ में है, वरना एक इसका जो अनुसंधान है ये हैदराबाद में भी है, हैदराबाद में, और लुधियाना में भी। लेकिन चूंकि मैं आपको केवल यूपी जी के करा रहा हूं, इस वजह से यूपी में भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, हापुड़ में है। क्लियर। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है, मिलान करना है, ऑप्शन नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिलान करते हैं। यही क्वेश्चन देखो, पहले तो इससे 4 प्रश्न तैयार होते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने आरओ या आरओ का पेपर दिया है या देखा है, 11 फरवरी 2024 को हुआ था, जो सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखते हैं, भातखंडे संगीत संस्थान जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है, और या ये कह दें कि यूपी का पहला संगीत संस्थान, 1926 में स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी 1975 में, बिल्कुल सही है। राज्य ललित कला अकेडमी 1962 में, बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी 1963, ये भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के सभी मिलान बिल्कुल परफेक्ट हैं, सही है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। और सभी के जो मुख्यालय हैं, अगर बोल ले ये मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो सभी के मुख्यालय आपके राजधानी लखनऊ में है। क्या है भैया, सभी के मुख्यालय लखनऊ में है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर। अगला, तो अब अगला नहीं है कोई क्वेश्चन, तो हमारा ये वाला पोर्शन समाप्त हो गया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम लोग एंड करेंगे। और ये ध्यान रखना है, ये था पार्ट 1, जितने भी प्रमुख संस्थान संग्रहालय हैं इसका पार्ट 1 था। इसके पार्ट 2 या 3 जरूर आएंगे, या तो 2 में कंप्लीट हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो मैं 3 में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन इस वजह से नहीं लाता एक में, क्योंकि बोरियत होने लगती पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन या किसी में 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको आपको अच्छे से तैयार करना होता है बस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।